कि ये आंदोलन किसानों का नहीं हो सकता। जहां बरवरा राव, नौलखा, सरजीज इमाम, इनके जहां पोस्टर लहराए जा रहे थे, ये किसान आंदोलन कैसे हो सकता है। मगर इस पे कुछ गलतियां सरकार की भी रही हैं। सरकार ने इनके ऊपर इतना विश्वास कर लिया, आज उसका नतीजा ये हुआ है कि आज जो है ना दिल्ली में सरेआम तिरंगे का अपमान हुआ है, देश का अपमान हुआ है और संविधान का अपमान हुआ है। मगर देश देख रहा है, देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इनकी जगह जेल है, इनको सीधा जेल जाना चाहिए। सरकार कहीं कहीं वास्तव में भूल कर जाती है। आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले चलूंगा। जब सीए जब हुआ कानून सरकार लेके आई तो सोनिया गांधी ने रामलीला मैदान में एक रैली करी थी और वहां से चैलेंज किया था कि अब घर से बाहर निकलिए, अब दंगा फसाद करना पड़ेंगे तभी ये सरकार मानेगी। और दूसरे ही दिन से शाहीन बाग शुरू हो गया था और शाहीन बाग में आपने देखा कि जिस तरह से दिल्ली को बंधक बनाया गया और उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए, अनगिनत लोग दिल्ली में मारे गए। उस टाइम भी अगर सरकार चेत जाती तो शायद दिल्ली में जितनी जाने गई है ना जाती। वही गलती आज फिर दोहराई गई है किसानों की आड़ में। इनकी मंशा फिर वही थी कि हमें किसी तरह से दिल्ली को बंधक बनाना है, दिल्ली में दंगे करना है और अनगिनत लाशें बिछाना है। आज वही मंशा थी कांग्रेसियों की, खालिस्तान समर्थकों की और पाकिस्तान समर्थकों की। मगर सरकार जो रवैया पलटराई रखती है, मैं कहता हूं वो किसी दिन देश को ले डूबेगा। जब सीधी अंगुली से घी ना निकले तो टेढ़ी कर देना चाहिए। संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि कोई इस देश को आग लगा के चला जाए और सरकार आंखें बंद करके देखती रहे। तो ये मैं कह रहा हूं, ये बिल्कुल नहीं, बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आज जो दिल्ली में हुआ है, इसमें जितनी गलती उनकी है, मैं इसमें सरकार को भी दोषी ठहराता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। आज कृषि बिल को लेकर किसानों की परेड निकलने वाली थी। एक तरफ हमारे जवानों ने परेड निकाली और दूसरी तरफ किसान परेड निकाल रहे थे और आखिरकार अंत में वही हुआ जिसका डर पूरे देश को था। पूरी दिल्ली में हाहाकार मच गया। लाल किले पर चढ़कर, जहां पर हमारे देश का तिरंगा लहराते हैं, वहां पर चढ़कर एक धर्म का सिर्फ ध्वज लहराना, आखिर ये कहां तक सही है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कैप्टन आई सिंह जी, जो खुद आर्मी में थे। बात करते हैं उनसे और आपको बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं। सर, जिस तरीके से आज पूरी दिल्ली में हंगामा हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। जो रोड मैप बना के दिया गया था उस पर नहीं गए, उसके बावजूद दूसरे रास्ते से जाने लगे और जब पुलिस ने रोकने की भी कोशिश करी उसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ दी, उसके बाद जबरदस्ती घुस भी गए और जब पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, आंसू गैस छोड़ दिया, तो पुलिस गलत हो गई। मैं सब प्रथम, आज गणतंत्र दिवस है, देश के लिए बहुत आज का दिन अहमियत रखता है, सेना के लिए बहुत अहमियत रखता है। तो मैं अपने सैनिक भाइयों को, देशवासियों को सलूट करना चाहूँगा। मगर रोहन जी, आज एक जो शर्मनाक घटना घटी है, ये आज के तारीख में एक काला अध्याय के तरह देखा जाएगा। आज का दिन वो होता है जो इस हमारे गणतंत्र दिवस को देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड देखता है कि भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर हम अब वो दिखाते हैं सब, जो हमारी एक शक्ति है, हमारी सैनिक शक्ति का हम प्रदर्शन करते हैं। आज उन सब चीज के ऊपर काला अध्याय कांग्रेस, वामपंथी और जितने लेफ्टिस्ट हैं, इनके माध्यम आज हुड़दंग जिस तरह से दिल्ली में मचाया गया है, ये जितना निंदनीय कहो, अब निंदा से काम नहीं चलेगा। अब तो मैं ये कहूंगा कि इन देशद्रोहियों की जगह अब किसान के भेड़ की खाल में छुप के बैठने की नहीं है। इनको अब तुरंत जेल में डालना और इनको बहुत सजा मिलना चाहिए कि दोबारा कोई देशद्रोही इस तरह की हमारे देश में हरकत ना कर पड़े। हम सैनिक हैं, हम जानते हैं कि हमारे तिरंगे की हमारे लिए क्या कीमत है। आज तिरंगे का अपमान करके जहां तिरंगा फहराना चाहिए, वहां इन्होंने खालिस्तान समर्थकों का झंडा फहराया गया है। तो ये देश का अपमान है, तिरंगे का अपमान है और बहुत बड़ी शर्मनाक बात है।
और कांग्रेस पार्टी इसका आज पक्ष रख रही है, फिर भी कह रही है कि जांच कराओ। अरे ये कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ देश विरोधी काम किए हैं, देश हित में इन्होंने कभी नहीं किया है। जी सर, जिस तरीके से जो सीए का एक माहौल बना था, सीए में जो दंगे हुए थे, उसी तरीके का एक माहौल अब देखा गया है। बसों को तोड़ना, बसों को ट्रैक्टरों से मारना, पुलिस वालों को मारना, और यहाँ तक कि आज ये भी देखा गया कि एक सिख भाई पुलिस वाले पर तलवार से वार करता हुआ दिखता। हालांकि कुछ लोग आके रोक लेते हैं, पर वो तलवार से वार करना, क्या ये सब किसी को नहीं दिख रहा है क्या? रोहन जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, पुलिस वालों के निहत्थे पुलिस वालों के। आज पुलिस किसके लिए? यहाँ की जनता के लिए, आम जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस होती है। अगर कहीं रोड पे किसी का एक्सीडेंट होता है तो वहाँ सबसे पहले पुलिस पहुँचती है, और उसकी जान माल की रक्षा करती है। आज उस पुलिस के साथ इस तरह का व्यवहार, उनके वो दौड़ा दौड़ा के मारा गया है पुलिस वालों को, उनके लाठी डंडों से मारा गया है, तलवारों से मारा गया है, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी गई है। मैं नहीं कह सकता हूं कि ये किसान हो सकते हैं। ये किसान के भेष में छुपे हुए देशद्रोही, खालिस्तानी और चाइना और पाकिस्तान समर्थक हैं। सरकार को तुरंत इनको जो है ना चिन्हित करके और इस पूरे आंदोलन को ही कल से अपने कब्जे में लेके, और इनकी जगह अब जो है ना बॉर्डर में दिल्ली को बंधक बनाने की नहीं है, अब इनकी जगह जेल है। इनको सीधा जेल जाना चाहिए। सरकार कहीं कहीं वास्तव में भूल कर जाती है। जी 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 सर, पहले हम लोग सुनते थे कि 26 जनवरी को, 15 अगस्त को आतंकवादियों की तरफ से धमकी आती थी कि बम फोड़ेंगे, या एक हाई अलर्ट बना रहता था। पर इस साल आखिरकार कुछ आतंकवादी कह लें या कुछ भी कह लें, आतंक फैलाने वाला आतंकवादी ही होता है। अब कुछ भी कह लें उनको, उन्होंने इस बार अपना आतंक फैलाने में पीछे नहीं हटे और आतंक फैला दिया दिल्ली में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रोहन जी आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहूंगा। आज देश का माहौल वो बन चुका है कि कहीं भी जिसके पास 100 लठेत हैं वो देश में कहीं भी कब्जा कर लेता है, कहीं भी सरकार के ऊपर हावी हो जाता है। क्या तो ये क्या है? देश है, देश में कोई संविधान है कि नहीं है कि लठेतों का राज जा चुका है और सरकार ऐसे लठेतों को देखती रहेगी? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार हर तरह से बिल और कानून सब अच्छे ला रही है, मगर सरकार यहां कमजोर पड़ जाती है। ये देशद्रोहियों के जब तक आप नकेल नहीं डालोगे, ये देश में जो है ना इसी तरह से अराजकता फैलाते रहेंगे, देश में जनता को इसी तरह परेशान करते रहेंगे, इसी तरह से दिल्ली को बंधक बनाते रहेंगे, तो सरकार को चेतना पड़ेगा। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर इस तरह के देशद्रोहियों के भी नकेल डालना पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि ये पहले दिन से ही, जब पंजाब से ये आंदोलन चला है, उसी टाइम से इनकी तैयारी थी। इसी आंदोलन में कहा था कि हमने इंदिरा को उड़ा दिया है तो मोदी क्या चीज है। तो सरकार को उस टाइम जो है ना चेत जाना चाहिए था कि इनके मंसूबे क्या हैं, मगर सरकार नहीं चेती। आज नहीं चेती, उसी का नतीजा आज ये है कि दिल्ली में खुलेआम हुड़दंग हुआ है, नंगा नाच हुआ है। जी सर, जब सरकार ने 1-1.5 साल के लिए इस बिल को रद्द कर दिया है, तो आखिरकार दिक्कत आ कहाँ नहीं है? अब तो चुपचाप अपने घर जाओ, आराम करो। फिर उसके बावजूद हंगामा करना, एक तरीके से पूरे दिल्ली को डराना, आम जनता को परेशान करना। क्योंकि हम खुद देख के आए हैं जिस तरीके से सड़कों की हालत हो रखी है, बैरिकेड तोड़ इधर से उधर कर रखे, पुलिस वालों को लाठी से मारना, कि झंडा जो था उस जहां देश का झंडा फहराया जाता है वहां पर चढ़कर अपने धर्म का झंडा लहराना, और उसके बाद अगर कोई बोल रहा है खालिस्तानी आतंकवादी, तो उससे भी दिक्कत हो रही है लोगों को। रोहन जी, आज जो है ना इनकी मानसिकता नजर आ गई, और मैं इस बात को डे 1 से कह रहा हूं कि ये आंदोलनकारी किसान नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब वहां हर तरह से घटना है, दिन पे दिन जो है ना देश विरोधी ताकतें वहां अपना रूप दिखा रही थी, चाहे वो खालिस्तान समर्थकों का लंगर चलाना हो, या वहां शर्जील बम और देशद्रोही ताकतों के पोस्टर लहराए गए, और कनाडा से इस तरह के नारे लगाए गए देश विरोध में। तो सरकार को उसी टाइम चेत जाना चाहिए था, और इस तरह की ताकतों को उसी टाइम कुचल देते ना, तो आज दिल्ली में जो हुड़दंग हुआ है शायद वो नहीं होता।
आज हमारा जिस तरह से 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का पर्व, जिसको हम बहुत पवित्र पर्व मानते हैं, आज जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक छवि खराब हुई है, शायद एक खराब नहीं होती, क्योंकि ये देश विरोधी ताकतें हैं। इनके मंसूबा आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहे हैं। ये सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ हैं, ये देश के खिलाफ हैं। इन्हें किसान से कोई लेना देना नहीं है। ये ना, आप देखा होगा जब सरकार ने बार बार कहा कि आप कानून में बताइए संशोधन क्या करना है, हम करेंगे। सरकार ने बार बार बुला बुला के किसानों से कहा, मगर इन्होंने एक ही रट पकड़ रखी थी कि हमें तो कानून बदलवाना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ सुनना ही नहीं है। इन्होंने सरकार की नहीं सुनी, इन्होंने संविधान की नहीं सुनी। और तो और हमारी देश की जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, उसने एक कमेटी बनाई, इनने उनकी भी नहीं सुनी। तो आप इनको किसान मान सकते हैं क्या? इनको आप देश का नागरिक मान सकते हैं, जो देश का ना कानून मान रहे, ना संविधान मान रहे, ना देश की न्यायपालिका को मान रहे हैं? ये जो है ना, किसान के भेष में छुपे हुए भेड़िए, आतंकवादी, देशद्रोही थे। और सरकार ने यही भूल कर दी कि इनको पहचान के, इनको इनकी औकात दिखाना था, वो ना दिखा के इनके साथ जो है ना पोलराइटी जो तरीका अपनाया है, उसी का आज नतीजा है कि दिल्ली में खुलेआम तलवारें और डंडे सरेआम सुरक्षा बलों के ऊपर चलाए गए। जी 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 सर, जिस तरीके से देखा गया, जो हंगामा हुआ, उसके बाद जो किसान नेता थे, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो राकेश टिकैत जी हो, ये गायब थे। और एक झंडा और देखा गया था लाल किले पर फहराते हुए CPIM का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये लाल झंडे वाले चाइना समर्थक हैं, और इनकी मंशा शुरू से ही थी। मेरी डिबेट है, आप देखें, हर डिबेट में मैंने ये उठाया है कि ये आंदोलन अब जो है ना देशद्रोहियों का बन चुका है, मगर इसके ऊपर ध्यान न जाके और जो आज इतनी बड़ी गलती दोहरा दी। आज तिरंगे का अपमान हुआ है, देश का अपमान हुआ है, बहुत बहुत बड़ा काला दिन कहेंगे आज को, जिस तरह से करा गया है। मैं कह रहा हूं कि जितने भी किसान नेता हैं, इनको तुरंत उठा लेना चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए, और आज के कृत्य के लिए इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये माफी के लायक नहीं है। ये किसान नेता तो छोड़ो, ये तो बहुत बड़े टेररिस्ट हैं, विदेशी शक्तियों के, विदेशी पैसा पे जो है ना, ये पूरी दिल्ली को बंधक बना के 2 महीने से बैठे हैं। इनको तुरंत सरकार इनके ऊपर एक्शन करे, और इनको जो है ना देशद्रोही एक्ट में तुरंत इनको उठाया जाए और जेल में डाला जाए। यह मैं आपके चैनल के माध्यम मांग करता हूं सरकार से। जी 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 सर, आगे अब क्या होने वाला है इस चीज में? आपको क्या लगता है, आगे ये लोग हटेंगे या अभी भी बैठे रहेंगे? क्योंकि किसान नेताओं ने तो कहा है कि अभी भी हमारा धरना जारी रहेगा। अब सरकार को देखना है कि सरकार इस पे क्या कदम लेती है। अभी कुछ बकाया तो रह नहीं गया है कि जो अब भी इनके ऊपर अगर आप फूल बरसाओगे तो पता चलेगा कि अभी तो थोड़ा ही हुआ है, हो सकता है कि दिल्ली में ये घर में घुस के टंडम मचाएंगे। इसलिए सरकार को चेतना पड़ेगा और जांच एजेंसियों को अपनी पूर्ण रूप से अपनी शक्ति लगा के इनका पता लगाना पड़ेगा, और जितने भी दोषी हैं इनको तुरंत अरेस्ट करें, और खास करके किसान नेता जितना भी है, एक भी ना बख्शा जाए, उनको तुरंत उठा लिया जाए और जेल में डाला जाए, और उनके ऊपर वही एक्ट लगाया जाए जो देशद्रोही पे एक्ट लगता है, वो इनके ऊपर लगना चाहिए।